अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैसल हिल्स के ऊपर। फैसल हिल्स टेक्सला में चौधरी मजीद साहब ने, जो कि मैंने वीडियो भी अपने प्लेटफॉर्म पर लगाई है, तो एक वीडियो उन्होंने जो उस वीडियो में मैंने दिखाया है, जो उस वीडियो में चौधरी मजीद साहब ने जो मैसेज दिया है आपने सुन लिया होगा। लेकिन उस वीडियो के बाद अभी क्या असरात हैं, ठीक है, क्या जो है ना वो आवाम के ऊपर जो है ना वो इस वीडियो का कोई असर है या नहीं, मार्केट में कोई असर पड़ा है कि नहीं, कोई क्या पोजीशन है, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको इन टाइम ऑन टाइम अच्छी इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट के हवाले से वो मिल सके, ऑनेस्ट किस्म की। फैसल हिल्स टेक्सला में चौधरी मजीद साहब ने बड़े अरसे बाद एक वीडियो बयान जारी किया, तकरीबन 6 मिनट का। उसमें उन्होंने एक तो RECs के बारे में कहा कि मैं उसकी मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस उन्होंने कहा कि 12 मुहर्रम के बाद बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट की वंस अगेन उन्होंने एक बार फिर एक बात की कि मार्केट की पोजीशन ही चेंज हो जाएगी। मार्केट में जो है ना वो जो है ना एक जो है ना जिसे कहते हैं कि रेट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। और जो है ना पहले भी चौधरी साहब कहते रहे और उन्होंने डिलीवर भी किया, लेकिन प्रीवियसली जो 2-4 महीने गुजरे उनमें उन्होंने 2-4 ऐसे बयान दिए, लेकिन उससे भी एज़ कम्पेयरडली जो है ना वो इस तरह फ़र्क हमें महसूस नहीं हुआ। तो वो फ़र्क मार्केट में क्यों नहीं आया उनके अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी, वो मैं जो समझता हूँ वो ये है कि एक तो डी ब्लॉक, दूसरा उनकी इंतहाई लालच, जो उन्होंने लालच की। डी ब्लॉक में 50 लाख से ऊपर प्लॉट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 58 लाख का लॉन्च कर दिया ताकि मैं जो है ना अपनी सही फैसले का बेड़ा गर्क कराऊँ, ठीक है। एक तो ये दो नंबर जो है ना, दूसरी सेकंड नंबर पे जो रीज़न थी वो मैंने आपको बयान कर दी, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना, लेकिन इस दफ़ा जो चौधरी मजीद साहब ने अनाउंसमेंट की है, इसके बाद मतलब थोड़ी सी ना मार्केट में जो मेरी सिक्स सेंस है वो ये कि मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई है और मार्केट में परचेजिंग हो रही है। हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले मतलब जिन सब्सक्राइबर्स ने हमें कॉल नहीं की थी वो भी हमें सब कॉल कर रहे हैं और फैसल हिल्स में हम धड़ाधड़ चीज़ें उनको लेके दे रहे हैं। तकरीबन पिछले 4-5 दिनों में हमने बहुत ज़्यादा विजिट्स करवाए हैं, ठीक है, और डील्स हमारी मैच्योर भी हुई हैं और लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस कर रहे हैं फैसल हिल्स के ऊपर और परचेजिंग के ऊपर, ठीक है। और एक तो मतलब ये क्राइटेरिया जो कि मुझे देख के मेरे जो एंड यूज़र हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो जो चीज़ें लेते ही रहते हैं, वो पक्के हमारे क्लाइंट हैं। लेकिन ये है कि इस दफ़ा कुछ नए चेहरे, कुछ नए जो है ना क्लाइंट्स ने भी हमें अप्रोच किया और वो जेन्युइन किस्म के बायर हैं और उन्होंने ठीक ठाक परचेजिंग कर ली है और वो कर भी रहे हैं। इन्वेस्टर जो है ना वो विजिट्स भी हम करवा रहे हैं और मतलब ये है ना कि जो साल पहले वाली पोजीशन थी उसकी तरह जो है ना वो मिलते जुलते निज़ाम है, लोग उस तरह जो है ना विज़िट करना दोबारा स्टार्ट हो गए। तो एक तो मतलब ये पोजीशन है जो कि मैंने मार्केट में आपको बताई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि रेट्स में थोड़ी सी हल्की सी स्टेबिलिटी भी हम नज़र आई है। जो रेट गिरे थे तकरीबन आपने जब डॉलर 250 पे अचानक गया तो उस समय एक तरह से जो है ना बॉटम था और काफ़ी रेट नीचे नहीं आए हैं। लेकिन अभी ग्रेजुअली जो है ना थोड़ा सा मार्केट में फ़र्क पड़ा है और रिक्वायरमेंट्स की वजह से और इस रिक्वायरमेंट की वजह से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हमें नज़र आ रही है। तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि मैंने नोट किया मार्केट में। और एक और सबसे अहम बात है, एक हमारे इन्वेस्टर हैं बैरिया टाउन में, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फैसल हिल्स की इन्वेंट्री सारी उनकी हम कवर अप करते हैं। तो वो मैंने जो गैस किया है कि वो ना जब एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच लें तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है या कुछ ना कुछ ऐसी जिसे कहते हैं कि क्वालिटी होती है, उसको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है। आप ये कह लें कि कोई ना कोई ऐसी अंदर की बात ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो परचेजिंग करते हैं। उन्होंने रोडन एनक्लेव में पिछले दिन इन्वेस्टमेंट की तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जब जंप आया था उससे कुछ दिन पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की। नोवा सिटी में भी रिसेंटली, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट को प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ये मसनूई हाइप है। उन्होंने मेरी बात से बरल इत्तेफाक किया।
अभी मुझे जो है ना, जो रिसेंटली उन्होंने कॉल करके बताया कि मुझे ना फैसले में चीज़ें अब चाहिए, तो उन्होंने हमें गो हेड दे दिया। उनके लिए हम हैवी किस्म की परचेजिंग करवा रहे हैं। तो उनको समझ आ रही है कि इस रेट पे बॉटम लाइन पे परचेजिंग फुल टाइम करनी चाहिए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये अब जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि जब एक गुलेल होती है ना, उसको जब हम खींचते हैं तो एक लिमिट होती है, तो उसके बाद छोड़ा जाता है। तो ये मेरे ख्याल में वो आखिरी लिमिट, आखिरी जो है ना, जिसे कहते हैं कि बैरियर है, जिसके बाद अभी मार्केट में बेहतर होना है। अब मेरी वीडियो जो है ना वो सेव कर लीजिएगा, इसको जो है ना वो क्या कहते हैं डाउनलोड्स में रख लीजिएगा यूट्यूब पे। आपको जो है ना दोबारा ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई यार कोई बात की थी फ़ारूक भाई ने। आखिर हमारा भी तकरीबन जो है ना वो 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है। हमने भी नुकसान भी किए हैं, फ़ायदे भी किए हैं। मार्केट के अप प्राइस को देखा है तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा एक्सपीरियंस भी यही कह रहा है। जो सिक्स सेंस है वो यही कह रही है कि अभी परचेजिंग लगा दें, बस अभी जो है ना आँखें बंद करके परचेजिंग लगा दें। फैसल जो है ना वो कुछ ना कुछ देने जा रही है, B17 भी देने जा रही है। मार्गला जो है ना वो लोगों को समझ आ चुकी है कि बन चुका है। अब वो क्या कहते हैं कि हाथी लंघ गया, पूछल रह गई है। पूछल वाली मिसाल है, थोड़ा सा काम रह गया और ठीक ठाक जो है ना वो उसमें उससे भी हाइप बनेगी। इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट्स हैं, मैं हैरान हूँ। मैं अक्सर जो है ना वो बात करता रहता हूँ कि इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स जो कि ब्लू एरिया में रहते हैं, ठीक है, जो कि सही जिसे कहते हैं कि रेड जोन में रहते हैं, वो हमें कॉल करके कहते हैं कि हमें प्लॉट चाहिए B17 में, फैसल इसमें फॉर रेजिडेंट्स रहने के लिए। तो ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। कि दोनों प्रोजेक्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन फ्यूचर के लिहाज से बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। चौधरी मजीद साहब ने अपना खून पसीना सारी चीज़ें इसी प्रोजेक्ट में लगाई हैं। वो अलग बात है, चौधरी साहब आजकल पकड़ा ही नहीं आ रहे, उनको कोई पता नहीं मुशीर सही नहीं मिले। जिस तरह अक्सर वज़ीरों को वज़ीर जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को मुशीर सही नहीं मिलते, आजकल मुझे लगता है कि उनको जो है ना वो मुशीर सही नहीं मिले। तो बहरहाल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे डेवलपर वो अच्छे हैं और डेवलपर स्ट्रॉन्ग हैं। वो उन्होंने डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी और कमर्शियल्स के लिए जो प्लान दिया उन्होंने उसके मुताबिक कमर्शियल भी बन रहे हैं। और 12 तारीख को एक न्यूज़ आने वाली है, 12 तारीख को बड़ी न्यूज़ है। और चौधरी साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में जो बाकी बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड रखी हुई हैं, वो हैं भी बड़ी। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, और वो लाजमी है मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ शेयर करना। वो ये है कि ए ब्लॉक में जब जैसे ही आप इंटर होते हैं, मतलब फैसल के जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है ना, उससे जब आप ए ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो राइट साइड पे ना एक चौधरी मजीद साहब के भाई हैं, चौधरी कासिम मेरे ख्याल में उनका नाम है। उनका घर जो है ना वो बड़ा तेज़ी के साथ जो है ना वो बना है और अभी उस पर डेकोरेशन का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो मे भी उनके जो है ना, क्योंकि हमने सुना है वो शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो उनके घर का इफ्तिताह भी हो शायद। तो किसी एक सोसाइटी में जब उसके ओनर ख़ुद रह रहे हों तो इससे बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये भी एक बड़ी एक न्यूज़ है जिसे कहते हैं कि इस चीज़ को भी जो है ना वो भी 12 तारीख को आपको वो शायद जो है ना उसकी न्यूज़ आपको मिले। ये हमारे ऑफ द रिकॉर्ड सोर्सेज हैं, उससे हमें पता लगा। तो बाकी भी न्यूज़ हैं इंशाल्लाह, वो आपको 12 मुहर्रम को जो है ना इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मार्केट में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। और बाकी जहाँ तक प्राइसेस की बात है, अप डाउन तो बिज़नेस का हिस्सा है। आप अगर बिज़नेस करेंगे तो फिर इन सारे हालात के लिए भी रेडी रहें। इन सारे हालात के लिए इंसान को रेडी रहना भी चाहिए, क्योंकि इंसान, हमारा बिलीफ है कारोबार जो है ना उसमें नुकसान और फ़ायदा होता है। वरना फिर तो लोग जो है ना इंटरेस्ट का काम भी करते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि खुला ऐलान जंग है अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ। तो बिज़नेस करेंगे नुकसान तो होगा, फ़ायदा भी होता है। अल्टीमेटली जो है ना बिज़नेस जो है ना वो एक ऐसा चैनल है जो कि प्योर हलाल भी है और प्लस जो है ना वो उसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, उसमें अल्लाह ताला ने रोज़ी भी ज़्यादा रखी है। लेकिन ये है कि जब नुकसान हो तो फिर अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए इंसान को। फिर जब इस कहते हैं टेस्ट में बंदा जब कामयाब होता है, फिर जो अल्लाह ताला इंसान को नवाजता है तो उसकी क्या ही बात है। बाकी जो है ना इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था
फैसल हिल्स की 12 मुहर्रम के हवाले से। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।